दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची के बारे में और यह हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और हम उसमें कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़े हैं कि पर्यायवाची शब्द बनते कैसे हैं और किस प्रकार से बनाते हैं इसको पर्यायवाची को, और हम बिना रटे किस प्रकार से इसको समझकर याद कर सकते हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देखें, और ताकि आपको ये आगे वाली क्लास समझ में आएगी। ऐसे भी समझ में आएगी, लेकिन अगर उसे आप देखते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज के पर्यायवाची में। प्रकाश के बारे में बात करेंगे, सूर्यदेव के बारे में बात करेंगे, यमुना के बारे में, शनि के बारे में, यमराज के बारे में, कर्ण के बारे में, इंद्र और इंद्राणी के बारे में। आज के लेक्चर में हम इसके पर्यायवाची देखेंगे। इसको इस सीक्वेंस में लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि किताबों में सीक्वेंस में पर्यायवाची शब्द नहीं दिया होता है और हम यहाँ पे सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। किताबों में आपको अल्फ़ाबेट वाइज मिलेगा, वर्णमाला के अनुसार मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे उसको सीक्वेंस में क्यों रखे हैं, उसके पीछे वजह क्या है। प्रकाश कौन करता है? सूर्य से ही प्रकाश मिलता है हमको। ठीक, यह प्रकाश करने वाला कौन है? सूर्य होते हैं। और सूर्य जो है, सूर्य जैसे हमारा सौरमंडल है उसी प्रकार से, जिसमें सूर्य और उसके ग्रह हैं, ठीक उसी प्रकार से ऐसी हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्य और उनका अपना एक परिवार है। सूर्य के पुत्र पुत्रियां हैं, उनके माता पिता हैं, उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। तो उनके सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना है, और इनके पुत्र शनि हैं, और यमराज कर्ण भी इनके पुत्र माने जाते हैं। और फिर उसके बाद से इंद्र और इंद्राणी के बारे में हम बात करेंगे इसी सीक्वेंस में। तो शुरुआत करते हैं हम प्रकाश से। आप सभी जानते होंगे प्रकाशकर्ता कौन है। प्रकाश दिन में ही होता है, और प्रकाशकर्ता कौन है? प्रकाश सूर्यदेव ही करते हैं। ठीक, तो हम प्रकाश को किन किन नामों से जानते हैं, इसको हम देखते हैं, इसकी पर्यायवाची क्या क्या होती है, इससे सूर्य की पर्यायवाची बनेगी। ठीक ना, तो हम देखते हैं प्रकाश। जाहिर सी बात है, प्रकाश होता है तो प्रकाश में एक चमक होती है, एक आभा होती है। तो प्रकाश का पर्यायवाची क्या हुआ? चमक प्रकाश का एक पर्यायवाची है। प्रकाश में ही चमक होती है, इसलिए चमक प्रकाश का पर्यायवाची है। प्रकाश में ही चीजें हमको छवि दिखती है, कोई चीज दिखती है तो हम कह सकते हैं प्रकाश का पर्यायवाची छवि होता है। दीपक से प्रकाश होता है, या दीपक प्रकाश को फैलाने का काम करता है या रोशनी देता है हमको, इसलिए हम इसे दीपक को, प्रकाश क्या है? दीपक का पर्यायवाची है। प्रकाश से उजाला होता है और अंधकार मिटता है, इसलिए हम इसे उजाला के नाम से भी जानते हैं। और जब प्रकाश, आप देखे होंगे जब बिजली चमकती है, बिजली टकराती है या चमकती है, या कहीं आप देखे होंगे विद्युत धारा की बात करें, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो ये भी टकराती है तो इसमें स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होने से उसमें चमक उत्पन्न होती है, प्रकाश निकलता है, इसलिए हम प्रकाश का पर्यायवाची बिजली को भी कहते हैं। ठीक है, और यह प्रकाश जो होता है रोशन कर देता है, सब कुछ रोशन कर देता है, इसलिए रोशन में हम ई जोड़ के रोशनी बनाए हैं। तो सब कुछ रोशन करने के कारण प्रकाश जो है रोशनी का पर्यायवाची है। ठीक, आपको याद करना पड़ेगा क्या? आलोक। ठीक, आलोक किसका पर्यायवाची होता है? प्रकाश का। आप इससे भी याद कर सकते हैं कि पूरा का पूरा आलोक किसमें दिखता है? जब प्रकाश होता है तो पूरा का पूरा आलोक हमको दिखने लगता है, इसलिए आलोक किसका पर्यायवाची है? प्रकाश का पर्यायवाची है। भा का मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं। भा का मतलब क्या होता है? भा का मतलब होता है जिसमें चमक होती है, जिसमें प्रकाश होता है, उसे हम भा बोलते हैं। जैसे आभा हो गया या प्रभा हो गया। भा में आ जोड़कर हम आभा बना लिए हैं, और भा में प्र जोड़ के हम प्रभा बना लिए हैं। तो जो चमक से या प्रकाश से संबंधित हो तो आभा, और प्रभा प्रकाश से संबंधित हो तो प्रकाश का पर्यायवाची आभा और प्रभा हो गए। द्युति का मतलब होता है चमक। आपको इसको और इसको नहीं, केवल तो हम बात समझ चुके हैं, केवल आपको द्युति याद करनी पड़ेगी। द्युति का मतलब होता है चमक। क्या होता है? चमक। या चमक किसका पर्यायवाची? प्रकाश का। तो इसीलिए हम द्युति को प्रकाश का पर्यायवाची कह देते हैं। अब हम इसको शुरू करने से पहले जो सूर्य है, सूर्य और उनके परिवार के बारे में हमको जानना जरूरी है। जैसे सूर्य के पुत्र कौन है? सूर्य की पुत्री है यमुना। ठीक, अब इसको समझिएगा, सूर्य की पुत्री यमुना है और सूर्य के पुत्र कौन है? शनि, और यहाँ पे यमराज है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब ये सूर्य की पुत्री और ये पुत्र है तो आपस में ये लोग भाई बहन हुए। जब भाई एक ही माता पिता की संतान है तो ये लोग आपस में भाई बहन हुए। ठीक, ऐसे ही यमुना और यमराज ये दोनों आपस में भाई बहन हुए। ठीक है, हम इनका संबंध इससे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ते नहीं है। उसके पीछे जो कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं बाद में बात करेंगे उसके लिए। ठीक, तो सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना है, और सूर्य के पुत्र कौन है? शनि, और सूर्य के पुत्र कौन है? यमराज। तो हम यदि सूर्य का
पर्यायवाची याद कर लें तो उससे पुत्री का पर्यायवाची जोड़कर और पुत्र का पर्यायवाची जोड़कर हम यमुना, शनि और यमराज का पर्यायवाची बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सूर्य। सूर्य जो होता है, सूर्यदेव आप सभी जानते होंगे पूरे के पूरे पृथ्वी का पोषण करता कौन है? सूर्यदेव ही करते हैं, क्योंकि यही के हमारे पूरे के पूरे हम बात करें सौरमंडल में एनर्जी का स्रोत कौन है? सूर्य। इसीलिए हम सूर्य को देवता के समान, देवता तुल्य मानते हैं, या हम सूर्य को देवता की उपाधि देते हैं, देवता की या सूर्य की। तो हम बात करते हैं सूर्य के पर्यायवाची। सूर्य से जो एनर्जी निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, उसी से दिन होता है, दिन में प्रकाश होता है। तो जो दिन और प्लस ईस, हम ईस कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। दिन प्लस ईस तो क्या हो जाता है, मिला के जब इसकी संधि करते हैं तो यह हो जाता है दिनेश हो जाता है। तो दिन के स्वामी कौन है? दिन के मालिक कौन है? सूर्य। क्योंकि दिन करता कौन है? सूर्य करते हैं, इसलिए दिनेश किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। दिनकर, दिन और कर के बारे में भी हम दूसरे लेक्चर में बात कर चुके हैं, क्योंकि कर जो होता है करने वाला होता है और दिन करने वाला कौन है? दिन और कर, दिन करने वाला है। दिन करता कौन है? सूर्य देव करते हैं। तो दिनकर किसका पर्यायवाची हो गया? सूर्य का हो गया। दिवाकर, दिवा का मतलब भी होता है दिन, और कर का मतलब होता है, अभी हमने यहाँ भी देखा, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, और कर का मतलब होता है करने वाला। दिवा करने वाला, तो दिवा करने वाला कौन होता है? सूर्य होते हैं, तो इसलिए हम इनको दिवाकर भी बोलते हैं। तरणी, तरणी का मतलब होता है, अगर तरणी बड़ी ई की मात्रा हो तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ी ई की मात्रा जहाँ होती है उसका मतलब होता है नाव, नाव, तरणी। और यह तरणी और यह तरणी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसका मतलब होता है नाव। तो तरणी हम इसको क्यों कहते हैं? तरणी हम इसको इसलिए कहते हैं कि पूरी की पूरी आकाशगंगा है, आकाशगंगा। ठीक, तो आकाशगंगा में आप सभी जानते होंगे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़े होंगे, पूरी की पूरी आकाशगंगा होती है, और पूरी पूरी आकाशगंगा में सूर्य भी एक है, उसमें एक तारा है, तो सूर्य भी उसमें एक तैरता रहता है। तो इसको तैरने की वजह से हम इसको तरणी बोलते हैं। ठीक ना, आकाशगंगा में तैरने की वजह से सूर्य आकाशगंगा में तैरता रहता है, इसलिए हम इसको तरणी भी बोलते हैं। पूषा, पूषा क्यों कहते हैं? पूषा, हम सूर्यदेव को पूषा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने एनर्जी के माध्यम से, जो इनसे एनर्जी निकलती है या प्रकाश निकलता है, उससे यह पूरे के पूरे पृथ्वी का पोषण करते हैं, सभी जीवों का पोषण करते हैं, जिससे हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना कर पाते हैं। तो इसलिए इन्हें हम पूषा के नाम से जानते हैं। पोषण करने की वजह से या कारण हम इन्हें पूषा भी कहते हैं। सूर्य का मतलब हम पहले बात कर चुके हैं, सूर्य का मतलब होता है देव या देवता को हम सूर्य बोलते हैं, और सूर्य को, जो सूर्य हैं उनको हम एक देवता की उपाधि देते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? सूर्य भी कहते हैं। ठीक है, आदित्य, इसकी बात हम वर्तनी शुद्धि में किए थे। ठीक, कि यह इनकी माता का नाम, जो सूर्यदेव हैं उनकी माता का नाम अदिति है। क्या है? अदिति उनकी माता का नाम है। मैं लिखता हूँ, अदिति इनकी माता का नाम है, अदिति। ये आप इसको ऐसे समझिएगा, अदिति इनकी माता का नाम है। और अदिति में य का मतलब होता है संतान या संबंधित होना। अदिति में यह जोड़ के यह क्या बन गया है? आदित्य बन गया है। और वर्तनी शुद्धि में इसको हम समझाए भी हैं, बताए भी हैं, आप वहाँ पर जाके इसको पढ़ें और अच्छे से समझें। तो अदिति की संतान या अदिति से संबंधित कौन है? अदिति की संतान कौन है? सूर्यदेव है, क्योंकि अदिति के पुत्र कौन है? सूर्य है, और इनकी माता का नाम क्या है? अदिति है, तो इसलिए इन्हें हम आदित्य भी कहते हैं। भानु, अभी हम बात किए थे यहाँ पे भा का मतलब होता है चमक या प्रकाश, प्रकाश को करने के कारण इन्हें हम भानु भी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको अर्क याद करना पड़ेगा। अर्क, इन्हें हम अर्क भी कहते हैं सूर्यदेव को। मार्तंड क्यों कहते हैं? मार्तंड का मतलब होता है मरा हुआ अंडा। इसका अगर हम अनेक शब्दों के लिए इसका विस्तार करें इस शब्द का, तो इसका मतलब होता है मरा हुआ अंडा होता है, मरा हुआ अंडा। तो सूर्यदेव की संज्ञा मरे हुए, माने कि आकाशगंगा में एक अंडे गोलाकार इनका स्ट्रक्चर है, और आकाशगंगा में इनमें जीव नहीं है, जान नहीं है, इसलिए इन्हें हम मरे हुए अंडे की संज्ञा देते हैं, इसलिए इन्हें हम मार्तंड, मरा हुआ अंडा, इसलिए मार्तंड कहते हैं। और रवि तो आप सभी जानते होंगे, इनका एक नाम रवि भी है। ठीक है, अब देखिएगा, हम कल बात किए थे कैसे पर्यायवाचियों को जोड़ते हैं। यहाँ भी अब हम, सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना है। तो सूर्य के पर्यायवाची में यदि हम किसका, सूर्य के पर्यायवाची में सूर्य की पुत्री है, पुत्री की पर्यायवाची जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? यमुना का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसको फिर देखिएगा,
सूर्य का पर्यायवाची और प्लस यहाँ पे पुत्री का पर्यायवाची। कल हम इसको देख चुके हैं, ठीक ना। पुत्री का पर्यायवाची क्या क्या होता है और सूर्य का पर्यायवाची। जाहिर सी बात है सूर्य की पुत्री है तो सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री के पर्यायवाची जोड़ देंगे तो हमको यमुना का पर्यायवाची मिल जाएगा। तो हम देखते हैं अर्क जा। अर्क किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो अर्क से जा का मतलब होता है जन्म। जो यदि ज रहता है तो वह पुल्लिंग का द्योतक है और जा है आ जुड़ा हुआ है इसमें, तो यह स्त्रीलिंग का द्योतक होता है। तो अर्क की पुत्री मतलब अर्क से जन्म लेने वाली, तो अर्क से जन्म कौन लिया है? लेने वाली यमुना है। तो यमुना के लिए अर्कजा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक। रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो रवि और तनया का मतलब होता है पुत्री होता है। तो रवि की पुत्री या रवि की तनया कौन है? यमुना है। तो इनके लिए रवि तनया शब्द का प्रयोग किया गया है। भानुजा, भानु किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। और भानु से जन्म लेने के कारण इन्हें भानुजा कहा गया है। जा का मतलब होता है जन्म लेने के कारण, या भानु से जन्म लेने वाले कौन है? यमुना है, तो इसलिए इन्हें भानुजा कहा गया है। अर्क सुता, अर्क किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। और सुता किसका पर्यायवाची होता है? पुत्री का पर्यायवाची होता है। तो यमुना को हम अर्क की पुत्री या अर्क की सुता, तो किसके लिए? यमुना के लिए, ठीक है। अब देखते हैं सुता का मतलब होता है पुत्री, अभी हम बात कर चुके हैं। सुता का मतलब पुत्री होता है। और यहाँ पे सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना है, हम पहले ही समझे हैं। तो इनके लिए हम सूर्य सुता शब्द का प्रयोग करते हैं। और इनको तरणी तनुजा भी बोलते हैं, क्योंकि तरणी शब्द किसके लिए इस्तेमाल है? किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो तरणी और तनुजा का मतलब होता है पुत्री। तो सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना है। तो इनके लिए हम तरणी तनुजा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दो पर्यायवाची आपको याद करनी पड़ेगी, नहीं एक काल गंगा, इनको हम काल की गंगा भी बोलते हैं। काल गंगा किसको? यमुना को कहा जाता है। और यमुना को हम जमुना भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको जमुना नदी सही बोलते ही हैं, तो यमुना को हम जमुना भी बोलते हैं। अब देखते हैं शनि के बारे में, ठीक है। हम कैसे इसको जोड़कर बनाए हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सूर्य के पुत्र कौन है? शनि है, ठीक ना। तो सूर्य के पर्यायवाची में यदि हम पुत्र का पर्यायवाची जोड़ दें तो यह किसका पर्यायवाची बन जाएगा? शनि का। जैसे अभी हम भानु किसका पर्यायवाची है? भानु सूर्य का पर्यायवाची है। भानु सूर्य का पर्यायवाची है। तो जो भानु से जन्म लेने वाला, ठीक। तो जो का मतलब होता है जन्म लेना, ठीक। और जहाँ जा हो जाएगा जन्म लेने वाली हो जाएगा। तो भानु से जन्म लेने वाला कौन है? यह शनिदेव भी हैं और यहाँ पे यमराज भी है। यमराज भी उन्हीं के पुत्र हैं, तो इनके लिए भी हम उस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम भानुसूत, अभी हम सूता का मतलब पुत्री होता है और सूत का मतलब होता है पुत्र होता है। तो भानु किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो सूर्य का पुत्र कौन है? शनि है। तो इनके लिए भानुसूत का प्रयोग किए हैं। रवि किसका पर्यायवाची है? रवि पर्यायवाची होता है सूर्य का। तो सूर्य और तनय किसका पर्यायवाची है? तनय का मतलब होता है पुत्र, यह पुत्र का पर्यायवाची है। कल वाले लेक्चर में हम पुत्र पुत्री के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। तो रवि के पुत्र कौन है? शनि है। तो रवि तनया। और इन शब्दों का इस्तेमाल हम यमराज के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि यह इनके पुत्र है, ये भी इन्हीं के पुत्र हैं। अब हम इसको यमराज के बारे में देखें। यमराज भी किसके पुत्र हैं? यह सूर्यदेव के पुत्र हैं और यमुना के भाई और शनिदेव के भाई भी हैं, ठीक है। तो सूर्य के पुत्र, इसलिए इन्हें सूर्य पुत्र भी बोलते हैं। जीवन के पति, जीवन के मालिक है यहाँ, क्योंकि जो जीवन लेने का काम कौन करता है? यमराज करते हैं। जीवन को हरने का काम कौन करते हैं? यमराज करते हैं। जीवन का अंत कौन करता है? यमराज करते हैं। तो जीवन के स्वामी कौन है? यमराज है। तो इसलिए इन्हें हम जीवन पति भी बोलते हैं। अंतक, इनको अंतक भी कहा जाता है। जीवन का अंत करने के कारण इन्हें हम अंतक भी कहते हैं। और यह जो जीवन का अंत करते हैं, सजा देते हैं, ठीक, धर्म की स्थापना के लिए, इसलिए इन्हें हम धर्मराज के नाम से भी जानते हैं। जीवितेश, जीवित और प्लस ईश, जीवित जो जीवित है उनके ईश है, इन्हीं के कारण जीवित है, क्योंकि यह चाहेंगे तो क्या जीवन छीन लेंगे, इसलिए इन्हें हम जीवितेश भी कहते हैं, ठीक। क्योंकि ईश जोड़ के शब्द बनते हैं, मालिक, पति या स्वामी होता है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले लेक्चर में। श्राद्ध देव, जब किसी का जीवन का अंत होता है तो हम श्राद्ध करते हैं, तो इसलिए हम इन्हों अंत करते हैं। कौन? यमराज। तो अंत करने पे जीवन का क्या होता है? श्राद्ध करना पड़ता है, तो इसलिए इन्हें हम श्राद्ध देव भी कहते हैं। काल, जब समय खराब होता है तो यह इसी बोलते हैं काल, तो यह इनको काल भी कहते हैं। मृत्युपति, मृत्यु इन्हीं के हाथ में होती है, जब चाहे ले लें, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है मृत्युपति। मृत्यु के स्वामी या मृत्यु के मालिक कौन है? यमराज है। इनको यम भी कहा जाता है।
और यह नर दंडधर, नर को दंड देते हैं, इसलिए इन्हें हम नर दंडधर भी बोलते हैं। और अभी हम बात किए हैं यह यमुना के भाई हैं, सूर्य के पुत्र हैं, तो इनके और ये पुत्री हैं तो भाई हुए। तो यह यमुना भ्राता, भ्राता का मतलब होता है भाई, यमुना के भ्राता, यमुना भ्राता भी कहा जाता है यमराज को। और दंडधर, दंड को धारण करते हैं या दंड को देते हैं, इसलिए इन्हें हम दंडधर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कर्ण भी किसका, कर्ण भी सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम सूर्य का पुत्र, सूर्य पुत्र भी कहते हैं। आप सभी जानते होंगे जब कुंती ने इनको जन्म दिया था तो इसकी वजह से इन्होंने लोक लाज के डर से या समाज के डर से इन्होंने क्या किया था, इनको टोकरी में रख के नदी में बहा दिया था। और उसके पश्चात जो कर्ण का पालन पोषण एक निम्न जाति के जो है लोगों ने किया था, और जिसने किया था इनकी माता का, उस माता का नाम है राधा नाम है, इसलिए इन्हें हम सूत पुत्र भी कहते हैं। अभी हम समझेंगे। तो सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र हैं इसलिए इन्हें सूर्य पुत्र कहते हैं। यह अंग और राज, अंग प्रदेश हुआ करता था 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था अंग, उसके यह राजा थे, क्योंकि इनके मित्र जो दुर्योधन था उसने इनको अंग का राजा घोषित किया था, इसलिए इनको कर्ण को अंगराज भी कहते हैं। और राधा इनकी माता का नाम है जिसने पालन पोषण किया था इनका। ठीक, तो राधा प्लस राधा और प्लस ये जोड़ के, ये प्रत्यय का मतलब होता है संबंधित होना या संतान होना। तो राधा की संतान है यह, ठीक, क्योंकि राधा ने इनका पालन पोषण किया था या राधा से संबंधित है, इसलिए इन्हें हम राधेय भी बोलते हैं। और निम्न कुल में या निम्न जाति के लोगों ने जो या ये राधा थे, उनके पिता थे, इनका पालन पोषण किया था, इसलिए इन्हें हम सूत पुत्र भी कहते हैं। तो हम देखते हैं इंद्र का पर्यायवाची क्या क्या है। ठीक है, इंद्र, इंद्र के बारे में, इंद्र देवों के मुखिया कहे जाते हैं, देवों के मालिक कहे जाते हैं, और देवों के देव कौन, महादेव कहे जाते हैं, भोले शंकर कहे जाते हैं। लेकिन इंद्र को हम देवों का मुखिया कहते हैं। ठीक ना, आप यदि हिस्ट्री में वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसके बारे में, इनके बारे में काफ़ी जिक्र मिलेगा। ठीक ना, तो यह देवों के मुखिया वैदिक काल में हुआ करते थे। ठीक, खासकर ऋग्वैदिक काल में हम बात करें तो देवों के इंद्र, देव प्लस इंद्र, इंद्र का मतलब होता है मुखिया या प्रधान। तो देवों का मुखिया, देवों का प्रधान होने के कारण इनको हम देवेंद्र कहते हैं। अब इसके बारे में, बेसिक के बारे में हम क्लास 1 और क्लास 2 जो पर्यायवाची का है उसमें बात कर चुके हैं। अगर समझ में ना आए तो उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। ठीक, सूर्य का मतलब भी होता है देव होता है, तो हम सूर्य यहाँ भी देखे थे, सूर्य के पर्यायवाची में सूर्य का मतलब होता है देव, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो सूर्य के इंद्र, सूर्य के इंद्र मतलब होते हैं सूर्य के जो प्रधान होते हैं, सूर्यों के प्रधान जो देवताओं के प्रधान हैं, देवताओं के मुखिया हैं, कौन है, इंद्र है, इसलिए इन्हें हम सुरेंद्र भी बोलते हैं। सूर्यपति, सूर्य का मतलब होता है देव, और पति, पति का मतलब स्वामी, सूर्य के स्वामी, देवों के स्वामी जो है कौन है, इंद्र है। देवों के राजा कौन है, देवों के राजा, ये भी इंद्र कहे जाते हैं, इसलिए इनको देवराज कहा जाता है। ठीक, इनका एक नाम शक्र भी है। शक्र होती है एक चमकती हुई जो धनुष होती है, उसका नाम है शक्र है। चमकती हुई धनुष जो इनके हाथ में रहती है उसका नाम शक्र है, इसलिए इन्हें हम शक्र के नाम से भी जानते हैं। मेघ, ठीक, आप वैदिक काल के जब हिस्ट्री पढ़े होंगे वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में, तो इंद्र जो है यह बारिश के देवता है। तो ठीक, बारिश के देवता है, तो बारिश कौन करता है, मेघ करते हैं, बादल करते हैं, और उसके यह देवता है, उसके राजा हैं, तो इसलिए इनको मेघराज कहा जाता है। देव प्लस ईश, देव के मालिक हैं, हम बात कर चुके हैं, तो इसलिए इन्हें हम देवेश, देव प्लस ईश से मिलकर देवेश बना है, इसलिए इंद्र को देवेश कहते हैं। और अल्केश, अलकापुरी के ईश, अलकापुरी जो देवताओं का निवास स्थान हुआ करता था, ठीक है, ऐसी हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो अलकापुरी का निवास स्थान हुआ करता था, तो अलकापुरी के ईश, तो इसलिए इनको हम अल्केश बोलते हैं। तो उसके ईश, उसके स्वामी कौन थे, इंद्र थे, तो इसलिए हम इनको अल्केश भी कहते हैं। जम्भारी, जम प्लस अरि, जम प्लस अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु, हम पहले क्लास में बात की है इसकी। और जम एक राक्षस था, और जम राक्षस का जम राक्षस इनका शत्रु था, या ये जम राक्षस के शत्रु थे, इसलिए इनको हम जम और प्लस अरि, तो जम्भारी हो गया है, इसलिए इनको जम्भारी भी बोलते हैं। मधवा भी बोलते हैं इनको, मधवा, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा। सचीपति, शची, इनकी पत्नी का नाम जो था वो, इनकी पत्नी का नाम था सची, अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। सची, इनकी पत्नी का नाम सची, तो सची के पति कौन है, इंद्र है, तो इसलिए इनको सचीपति कहते हैं। जीमूत का मतलब होता है बादल, तो बादल को ढोता कौन है, ठीक, तो भाई इंद्र बारिश के देवता हैं, ठीक।
ठीक। तो यह जीमूत वाहन, जीमूत का मतलब होता है बादल और वाहन का मतलब होता है उसका वहन करना, ढोना उसको। तो ये काम इंद्र का है, तो इसलिए हम इनको जीमूत वाहन कहते हैं। पुरंदर, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, इसलिए इनको हम पुरंदर कहते हैं, क्योंकि काफ़ी शक्तिशाली देवता हुआ करते थे या कब जो ऋग्वैदिक काल में, इसलिए इनको हम पुरंदर कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। वासव भी इनका एक नाम है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो मधवा, पुरंदर और वासव आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अब इंद्र की पत्नी कौन है? इंद्राणी है। या इंद्र की रानी कौन है? इंद्राणी भी, इंद्र की रानी इंद्राणी है। ठीक, इसलिए ठीक इसको इनको इंद्राणी कहा जाता है। ठीक, अभी ये बात करते हैं, इनको हम पुलोमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलोमजा। जा का मतलब यहाँ भी हम देख चुके हैं, जा का मतलब क्या है? जन्म लेना। जन्म कौन लेता है? पुत्री। तो किससे जन्म लेंगे? पुलोमजा। पुलोम इनके पिता का नाम होता है, इनके पिता का नाम था पुलोम, जो कि एक ऋषि थे, और पुलोम ऋषि की पुत्री हैं, या पुलोम ऋषि से जन्म लेने के कारण इनको हम पुलोमजा कहते हैं। और वासवी, वासव किसका पर्यायवाची? इंद्र का है। तो वासव, और ई का मतलब होता है से संबंधित है, ई प्रत्यय जोड़ के इसमें हम वासवी बना दिए हैं। तो ई का मतलब, प्रत्यय का मतलब होता है संबंधित होना। ठीक, तो इंद्र से संबंधित है, इसलिए इनको हम वासवी भी बोलते हैं। और शक्र किसको कहते हैं? हम इंद्र को कहते हैं। तो इंद्र को कहते हैं, तो शक्राणी भी कहते हैं, इनको कह दिए हैं, क्योंकि शक्र से जो संबंधित है उससे शक्राणी भी इनको कहते हैं। तो शक्र से संबंधित कौन है? ठीक, इंद्रदेव की पत्नी है, इसलिए इनको शक्राणी भी बोलते हैं। और मधवा इनका एक पर्यायवाची है, इसलिए इनको हम मधवा से संबंधित होने के कारण इनको हम मधवानी बोलते हैं। और इंद्र में हम ई प्रत्यय जोड़ के एंड्री बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? वचनी शुद्धि में इसकी बात किए हैं हम। तो इसलिए हम, तो इंद्र से संबंधित कौन है? इंद्राणी है, इसलिए इनके लिए हम एंड्री शब्द का प्रयोग करते हैं। और इंद्र की वधु, ठीक, इंद्र की पत्नी, इसलिए हम इनको इंद्रवधु भी बोलते हैं, इंद्राणी को। और सची की हम बात किए थे, सची किसका नाम है? इंद्र की पत्नी का नाम है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे सचीपति। ठीक, तो इंद्र कौन है? सची के पति हैं, तो इनकी पत्नी का नाम क्या हुआ? सची हुआ, तो इनको हम सची भी बोलते हैं। और इंद्र से संबंधित हो गया, इसमें अप्रत्यय जोड़ के इंदिरा बनाए हैं। और हाँ, आप इसको रटने का प्रयास मत करिएगा, इसको समझ के करते रहिए, और काफ़ी आसानी से आपको यह पर्यायवाची हमेशा के लिए इसका डर खत्म हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।